ड्रामा की शुरुआत में फीमेल लीड मोमो बदमाश से बचकर भाग रही होती है, लेकिन मोमो की मॉम कॉल करके कहती है जल्दी से 500 येन भेजो, तुम्हारे डैड के लिए मेडिसिन लेकर आनी है। तो मोमो कहती है मॉम मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे बेचना चाहता है। और कॉल कट करके मोमो तेजी से जान बचाने के लिए भागने लगती है। वहीं कार में ड्राइवर कहता है मिस्टर लुयानजे आपको आज चैन फैमिली की डटर से मिलने जाना है। तो मेल लीड लुयानजे कहता है मुझे अमीर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी भागते हुए मोमो लुयानजे की कार के पास आती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लुयानजे ड्राइवर को चलने के लिए कहता है, लेकिन अचानक मोमो लुयानजे की कार में बैठकर कहती है प्लीज मुझे बचा लो, और लुयानजे का हाथ पकड़ लेती है। तभी लुयानजे कहता है तुमने तो कुछ नहीं किया ना। और जवाब में मोमो के यहाँ कहने पर लुयानजे ड्राइवर को चलने को कहता है। कुछ दिनों बाद मोमो प्रेगनेंसी किट देखते हुए कहती है मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और लुयानजे के साथ बिताई हुई रात याद करती है। जब मोमो ने पूछा तुम प्रोटेक्शन तो यूज कर रहे हो ना, तो जवाब में लुयानजे ने कहा हाँ, और दोनों रोमांस करते हैं। और ये बात याद करते हुए मोमो कहती है मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। तभी अपनी माम की आवाज सुनकर मोमो कहती है मैं माम को नहीं बता सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वरना माम मुझे बहुत मारेंगी, और अपने रूम से बाहर चली जाती है। बाहर मोमो अपने ब्रदर श्याओ युआन के पास फोन देखकर पूछती है तुम ये फोन कहाँ से लाए। तो श्याओ युआन कहता है जो पैसे तुमने मॉम को दिए थे उन्हीं पैसों से मैंने फोन ले लिया। ये सुनकर मोमो गुस्से में कहती है वो पैसे मैंने डैड की मेडिसिन के लिए दिए थे, वापस करो ये फोन मुझे। लेकिन श्याओ युआन चिल्लाते हुए कहता है मॉम देखो इसने मेरा फोन ले लिया। ये सुनकर मोमो की मॉम भागते हुए आती है और मोमो को थप्पड़ मारकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसका फोन लेने की। उदास मोमो कहती है मॉम ये पैसे मैंने डैड की मेडिसिन के लिए दिए थे। तो मोमो की मॉम कहती है तो ज्यादा पैसे कमाओ, इसे फोन की जरूरत है। ये कहते हुए मोमो को मारने लगती है। तभी मोमो के डैड आ जाते हैं और मोमो कहती है डैड अब आपकी आईज कैसी हैं। लेकिन मोमो की माम ड्रामा करते हुए कहती है डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें मेडिसिन देना बहुत जरूरी है, वरना इनकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाएंगी। लेकिन तुम्हारी ये डॉटर तो तुम्हें मारना चाहती है। ये सुनकर मोमो के डैड रोते हुए कहते हैं मोमो मेरी बेटी मुझे पता है, अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुका हूँ, इससे अच्छा मैं जल्दी ही मर जाऊँ। तो रोते हुए मोमो कहती है नहीं डैड, जल्दी ही मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, देखना मैं आपकी मेडिसिन के पैसे लेकर जरूर आऊंगी। और ये सुनकर मोमो की मॉम हंसती है। कुछ देर बाद मोमो रास्ते पर वॉक करते हुए सोचती है अब इस बेबी का क्या होगा। तभी मोमो को दर्द होने लगता है और पास से लुयानजे मोमो को देखकर अपनी कार रोककर बाहर आता है। तो मोमो कहती है प्लीज एम्बुलेंस बुला दो। और सामने लुयानजे को देखकर सोचती है इसे तो बेबी नहीं चाहिए होगा, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी। और खड़े होते ही लुयानजे की बाहों में बेहोश हो जाती है। ये देखकर लुयानजे जल्दी से मोमो को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ मोमो कहती है मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। तो लुयानजे कहता है इट्स ओके, अभी तुम लेट जाओ, मैं चेकअप कर लेता हूँ। और लुयानजे को मेडिकल कोट पहनता देख मोमो सोचती है अच्छा तो ये डॉक्टर है। और लुयानजे मोमो को चेक करने के लिए टच करता है, लेकिन मोमो सोचती है ये तो बिल्कुल उस रात की तरह टच कर रहा है, और लुयानजे को रोक लेती है। तो लुयानजे कहता है मोमो सुनो, शायद तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है, तुम एक बार गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चेक करवा लो। ये सुनकर मोमो लुयानजे के पीछे जाते हुए गिर जाती है, लेकिन लुयानजे मोमो को संभाल लेता है। और मोमो कहती है सॉरी, मैं कह रही थी कि वो पीरियड्स की वजह से दर्द हो रहा है, बस और कुछ नहीं, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और अपना बैग लेकर बाहर भाग जाती है। लेकिन लुयानजे को मोमो का फोन मिल जाता है और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। वहीं बाहर मोमो कहती है अच्छा हुआ मेरे प्रेग्नेंट होने का पता नहीं चला। ये सुनकर लुयानजे कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। तभी लुयानजे को देखकर मोमो शॉक होकर कहती है आप क्यों आए। तो लुयानजे कहता है तुम अपना फोन भूल गई क्या, तुम प्रेग्नेंट हो। डरते हुए मोमो कहती है नहीं मुझे कुछ काम है, बाय। और ऐसा कहकर मोमो चली जाती है। और लुयानजे को कॉल आता है डॉक्टर लू आज 2 न्यू इंटर्न्स आपको ज्वाइन करेंगे। वहीं लुयानजे के जाते ही मोमो को कॉल आता है मोमो जल्दी इंटर्नशिप के लिए आ जाओ, अगर डॉक्टर लू नाराज हो गए तो वो तुम्हें निकाल देंगे। ये सुनकर मोमो कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है। वहीं मीटिंग रूम में लुयानजे बाकी डॉक्टर्स के साथ आता है और सभी डॉक्टर्स लुयानजे को हेलो कहते हैं। तभी लुयानजे खाली चेयर देखकर पूछता है ये दूसरी इंटर्न कहाँ है। तो मोमो की फ्रेंड ले कहती है सर वो आ रही है। ये सुनकर लुयानजे कहता है पहले दिन ही लेट उसे आने से मना कर दो। तभी मोमो भागते हुए आती है और लुयानजे को देखकर शॉक हो जाती है। तो ले कहती है यही है डॉक्टर लू यहाँ के डायरेक्टर। ये सुनकर मोमो शॉक होकर कहती है डॉक्टर लू तो यही है, वो फेमस न्यूरोसर्जन। और लुयानजे से कहती है हेलो डॉक्टर लू, मैं यहाँ न्यू इंटर्न हूँ मोमो। तो लुयानजे कहता है किसने कहा तुम इंटर्न हो। ये सुनकर मोमो कहती है सर आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा, मुझे इस इंटर्नशिप की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे मत निकालिए। ये सुनकर लुयानजे अपनी बचपन की फ्रेंड को याद करने लगता है, जब लुयानजे की फ्रेंड ने कहा था रुको मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। और लुयानजे सोचता है बचपन में जिया मेंग ने मेरी जान बचाई थी, इसकी आंखों के पास का तिल मुझे उसकी याद दिलाता है। ये सोचते हुए लुयानजे कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर लुयानजे और बाकी के डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं।
और लेई कहती है तुम पहली लड़की हो जिसे डॉक्टर लू ने माफ किया है। जवाब में मोमो कहती है शायद उन्हें इंटर्न की जरूरत होगी इसलिए। तो लेई कहती है सुना है डॉक्टर लू बहुत सख्त है, उनके साथ काम करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर मोमो सोचती है अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे, लेकिन मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। वहीं लू यानजे का फ्रेंड लू यानजे से कहता है तुम्हें तो किसी का लेट आना पसंद नहीं है ना, तो फिर उस लड़की को क्यों नहीं निकाला, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगे हो। ये सुनकर लू यानजे याद करता है जब उस रोमांटिक नाइट पर मोमो ने कहा मुझे आज की रात के लिए 50 मिलियन चाहिए, और लू यानजे ने अकाउंट नंबर लेकर 50 मिलियन मोमो के अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। ये याद करके लू यानजे कहता है मुझे ऐसी लालची लड़कियां नहीं पसंद। ये सुनकर लू यानजे का फ्रेंड कहता है इसका मतलब उस रात तुमने इस इंटर्न के साथ वो सब किया हुआ। डॉक्टर लू मुझे तो लगा तुम्हारे नीचे वाले पार्ट में कोई दिक्कत है, लेकिन लू यानजे कहता है मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। वहीं लू यानजे के जाने के बाद लू यानजे का फ्रेंड कहता है पहली बार इसे कोई लड़की पसंद आई है, मुझे कुछ करना होगा, और कॉल करके कहता है मोमो की ड्यूटी लू यानजे के साथ ही लगा दो। वहीं मोमो को कॉल आता है और शॉक्ड होकर कहती है क्या कहा, मुझे डॉक्टर लू के साथ काम करना होगा, और कॉल कट करके कहती है अब मेरा क्या होगा। नेक्स्ट सीन में मोमो लू यानजे के कैबिन में आती है और लू यानजे को वहां ना देखकर कहती है पहले मैं कैबिन सही कर देती हूँ, और फाइल सही करते हुए पेपर्स पढ़ने लगती है। तभी लू यानजे आकर चिल्लाता है ये तुम क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद बिना मेरी परमिशन के कुछ मत करना। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है ठीक है दोबारा ऐसा नहीं होगा, और मोमो जाने लगती है। तभी लू यानजे फाइल पर लगा ब्लड देखकर मोमो को चेयर पर बैठा देता है और बैंडेज लगाते हुए कहता है एक मेडिकल स्टूडेंट को अपनी चोट का ध्यान रखना चाहिए। ये देखकर मोमो कहती है डॉक्टर लू मैं आपका काम करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको कोई भी काम हो आप मुझे बता सकते हैं। ये सुनकर लू यानजे कहता है मोमो बाहर से पेशेंट्स को अंदर बुलाओ और नोट्स बनाओ। एक्साइटेड होकर मोमो कहती है यस डॉक्टर। तभी मोमो के बाहर जाते ही लू यानजे हंसने लगता है और दोनों मिलकर पेशेंट्स का चेकअप करते हैं। कुछ ही देर बाद मोमो लू यानजे को कहती है डॉक्टर पानी पी लो, और बाहर एक पेशेंट को कहती है आपको आगे से राइट जाना है, वहाँ आपको फार्मेसी स्टोर मिल जाएगा, और उसके बाद याद से डॉक्टर लू से अपना चेकअप करवा लेना ओके। वहीं ये सब देखकर लू यानजे सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी हार्ड वर्किंग होगी। और कुछ देर बाद सामान पैक करते हुए मोमो कहती है डॉक्टर लू आज का सारा काम हो गया है। तो लू यानजे कहता है ठीक है चलो चलते हैं। ये कहकर लू यानजे बाहर जाने लगता है। तभी मोमो कहती है यहाँ का काम खत्म हो गया, अब मैं बार में जाकर एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगी, फिर डैड की मेडिसिन भी आ जाएगी। लेकिन तभी सामान उठाते हुए अचानक मोमो के पेट में दर्द होने लगता है और जल्दी से लू यानजे आकर मोमो को संभाल लेता है। तो मोमो कहती है आई एम सॉरी डॉक्टर लू, फिर से ऐसा नहीं होगा, और ये कहते हुए मोमो फिर से गिरने लगती है। तो लू यानजे मोमो को संभालते हुए कहता है तुम सही से बोल भी नहीं पा रही, ना ही तुम चल पा रही हो। तभी लू यानजे का फ्रेंड दोनों को साथ देखकर कहता है ओ माय गॉड सॉरी गाइज, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, एंजॉय करो। ये सुनकर मोमो लू यानजे से दूर होकर कहती है अब मुझे जाना चाहिए, और सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बार में लड़के ड्रिंक कर रहे होते हैं और मोमो सभी को ड्रिंक सर्व करती है। तभी एक लड़का मोमो का हाथ पकड़कर कहता है आओ हमारे साथ ड्रिंक करो, और दूसरा लड़का मोमो के नजदीक आने लगता है और सभी लड़के मिलकर जबरदस्ती मोमो को ड्रिंक पिलाने लगते हैं। लेकिन मोमो ग्लास फेंककर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर सभी लड़के मोमो का पीछा करते हैं तो मोमो चिल्लाती है छोड़ दो मुझे, जाने दो। तभी वहाँ लू यानजे अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ता है और दोनों को देखकर मोमो चिल्लाती है डॉक्टर लू प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन बदमाश लड़के कहते हैं हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे। साथ ही मोमो को टच करने लगता है। ये देखकर लू यानजे लड़के का हाथ पकड़कर उसे दूर कर देता है और मोमो को बचाते हुए दूसरे लड़के को किक मारकर गिरा देता है और मोमो से कहता है डरो मत, मैं यही हूँ। ये देखकर मोमो सोचती है इन्होंने मेरी बहुत बार जान बचाई है, मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी मोमो के पेट में दर्द होने लगता है तो लू यानजे कहता है जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, और लू यानजे का फ्रेंड एम्बुलेंस को कॉल करता है। तभी बदमाश लड़का चिल्लाता है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लू यानजे का फ्रेंड कहता है डॉक्टर लू के सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सभी शॉक होकर कहते हैं क्या कहा डॉक्टर लू, लू फैमिली के यंग मास्टर, हमें माफ करना यंग मास्टर। ये कहते हुए लड़के भाग जाते हैं। तभी मोमो सोचने लगती है ये तो बहुत रिच है और मैं एक गरीब लड़की, अगर मैंने इन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इन्हें लगेगा कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रही हूँ। ये सोचते हुए कहती है डॉक्टर लू अब मैं ठीक हूँ, और जाने लगती है। लेकिन लू यानजे मोमो को रोककर कहता है कहाँ जा रही हो। तो मोमो कहती है बार में काम करने। ये सुनकर लू यानजे गुस्से में कहता है बहुत पैसा चाहिए ना तुम्हें, और दोनों को देखकर लू यानजे का फ्रेंड चला जाता है। लेकिन लू यानजे कहता है तो तुम्हें फिर से लोगों को खुश करने जाना है, वहाँ जाकर अपने आप को बेचोगी क्यों। रोते हुए मोमो कहती है ऐसा नहीं है। लेकिन लू यानजे गुस्से से कहता है तो फिर तुम डॉक्टर क्यों बनी, अपने आप को बेचकर तो तुम जल्दी पैसे कमा सकती थी। जवाब में मोमो रोते हुए कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ सिर्फ ड्रिंक सर्व करती हूँ और कुछ नहीं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लू यानजे सोचता है शायद मैंने इसे गलत समझ लिया। और नेक्स्ट डे मीटिंग में मोमो के ना आने पर लू यानजे कहता है मोमो कहाँ है,
तो लेई कहती है डॉक्टर लू वो बस अभी आ जाएगी। और लुयान से मीटिंग स्टार्ट करने का कहकर बाहर जाकर मोमो को कॉल करते हुए कहता है ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी लुयानजे को वॉशरूम से आवाज आती है। वहीं वॉशरूम में मोमो वॉमिटिंग कर रही होती है। तभी लुयानजे ये सब देखकर कहता है तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और डरते हुए कहती है वो बस नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है। तो लुयानजे कहता है चलो मैं चेक कर लेता हूँ। लेकिन मोमो हाथ छुड़ाते हुए कहती है आपको मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुयानजे कहता है रात को तुम किसी भी लड़के के साथ चली जाती हो और अब मेरे पास आने से दूर भाग रही हो। लेकिन मोमो कहती है आपको इससे क्या मतलब। तो लुयानजे पास आकर कहता है तुम मेरी एम्प्लॉई हो और आज तुम्हारा चेकअप होगा, ये ऑर्डर है मेरा। जवाब में मोमो कहती है नहीं हूँ मैं आपकी एम्प्लॉई। तो लुयानजे कहता है ठीक है। ये सुनकर मोमो कहती है आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं काम करने के। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं लुयानजे भी कॉल करके कहता है लास्ट टाइम जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे उसमें 50 मिलियन और ट्रांसफर कर दो और अब मुझे मोमो की शक्ल भी नहीं देखनी। वहीं बाहर मोमो को कॉल आता है मोमो डैड की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और घर जाने के लिए भागती है। वहीं मोमो की मॉम शाओ युआन से कहती है अंकल ली ने पूरे 20,000 दिए हैं, कल वो आकर तुम्हारी सिस्टर से शादी कर लेगा। देखना हमारे पास बहुत पैसे होंगे। वैसे भी मोमो मेरी रियल डॉटर नहीं है लेकिन उसे मेरा एहसान चुकाना ही पड़ेगा। तो शाओ युआन कहता है लेकिन अंकल ली की एज 50 साल है तो क्या वो शादी करेगी। तो मोमो की मॉम कहती है हम उसे कह देंगे कि डैड की सर्जरी के लिए हमें इन पैसों की जरूरत है। ये कहते हुए दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोमो भागते हुए आकर पूछती है क्या हुआ है डैड को। तो मोमो की मॉम कहती है आ गई तुम। पड़ोस के अंकल ली ने तुम्हारे लिए 20,000 दिए हैं, कल तुम्हारी उनसे शादी है। ये सुनकर मोमो गुस्से से कहती है मैं ये शादी नहीं करूंगी मॉम। तो मोमो की मॉम कहती है अगर शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे डैड की सर्जरी कैसे होगी। तो मोमो कहती है मैं पैसे कमा लूंगी। लेकिन मोमो की मॉम कहती है तुम्हारे इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, कल चुपचाप अंकल ली से शादी कर लेना। तो मोमो चिल्लाती है अंकल ली 50 साल के हैं, मैं कभी ये शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर शाओ युआन और लिन की माम शॉक हो जाते हैं और मोमो की माम कहती है किसका है ये बेबी, कितने पैसे दिए उस लड़के ने तुम्हें। जवाब में मोमो कहती है मुझे नहीं पता। तभी मोमो की माम गुस्से से थप्पड़ मारकर कहती है चलो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। साथ ही शाओ युआन कहता है मॉम अब ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। कहते हुए मोमो के पास आने लगता है और मोमो जल्दी से लुयानजे को कॉल करके कहती है डॉक्टर लू मुझे बचा लो, ये हमारे बच्चे को मारना चाहते हैं। वहीं शाओ युआन मोमो को थप्पड़ मारता है और मोमो के हाथ से फोन गिर जाता है। तभी लुयानजे का फ्रेंड आकर कहता है तुमने जो अकाउंट नंबर दिया था वो मोमो का नहीं है। ये सुनकर लुयानजे चिल्लाता है हमें उसे बचाना होगा चलो। वहीं घर पर शाओ युआन और मोमो की मॉम मोमो को बहुत मारते हैं और मोमो को जबरदस्ती अपने साथ घर से बाहर ले जाकर चिल्लाती है पहले तुम किसी अनजान लड़के की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती हो और अब तुम्हें शादी के लिए अच्छा लड़का चाहिए। और मोमो को थप्पड़ मारकर कहती है चुपचाप कल अंकल ली से शादी कर लेना, समझी, अब चलो हमारे साथ। लेकिन मोमो भागने लगती है तो शाओ युआन मोमो को मारकर गिरा देता है और कहता है हमने उन लोगों से पैसे ले लिए हैं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। तो मोमो कहती है ये बेबी मिस्टर लू का है, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर शाओ युआन कहता है बकवास बंद करो, मिस्टर लू एक बहुत रिच फैमिली से है और तुम एक गरीब लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके लायक हो। साथ ही मोमो की मॉम मोमो को मारने लगती है। तभी आवाज आती है उसे हाथ भी मत लगाना और बहुत सारे गार्ड्स के साथ लुयानजे वहाँ आ जाता है और शाओ युआन को मारकर गिरा देता है और मोमो को उठाकर गुस्से से कहता है हिम्मत कैसे हुई आपकी। तो मोमो की मॉम कहती है ये मेरी डॉटर है, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, लगता है तुम ही इसके वो घटिया बॉयफ्रेंड हो। तो लुयानजे का फ्रेंड कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लू के बारे में ऐसा बोलने की। ये सुनकर मोमो की मॉम कहती है ये तो बहुत रिच आदमी है और लुयानजे से कहती है तुमने मेरी डॉटर को प्रेग्नेंट किया, हमें 20,000 दो अभी। साथ में शाओ युआन कहता है नहीं हमें 50,000 दो। पास खड़ी मोमो कुछ बोलते बोलते बेहोश हो जाती है। ये देखकर लुयानजे मोमो को गोद में उठाकर कहता है इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाना। और दोनों के जाते ही सभी गार्ड्स मिलकर मोमो की माम और शाओ युआन को मारते हैं। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है डोंट वरी, आपके दोनों बेबी बिल्कुल सेफ हैं। ये सुनकर मोमो कहती है क्या मुझे ट्विंस होने वाले हैं। तभी लुयानजे आकर पूछता है डॉक्टर क्या आप सुर हो कि ये मेरे ही बेबी हैं। तो डॉक्टर कहता है हाँ ये आपके ही बेबी हैं, ये रही डीएनए रिपोर्ट। और डॉक्टर की रिपोर्ट देकर जाने के बाद मोमो सोचती है लुयानजे बहुत रिच फैमिली से है, वो ये बेबी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे अब बस अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू करनी चाहिए। और ये सोचते हुए कहती है डॉक्टर लू क्या आप मेरा अबॉर्शन करवा देंगे, मुझे पता है इस इंटर्नशिप के लिए मुझे ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। लेकिन लुयानजे कहता है किसने कहा तुमसे कि इंटर्नशिप के लिए तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा, तुम्हारे पास लू फैमिली का बेबी है, मैं तुम्हारी और इस बेबी की जिम्मेदारी लेता हूँ, तो अब अगर तुम ये बेबी रखोगी तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये कहकर लुयानजे बाहर चला जाता है जहाँ लुयानजे का फ्रेंड कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मोमो को लाइक करते हो। लेकिन लुयानजे कहता है लेकिन अभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, स्पेशली जियामेंग को।
तो लू यानजे का फ्रेंड कहता है तुम आज तक जिया मेंग को नहीं भूल पाए हो ना। तो लू यानजे कहता है उसने मेरी जान बचाई थी और मैं ये सब होने वाले बेबी के लिए ही कर रहा हूँ। ऐसा कहकर लू यानजे वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लू यानजे मोमो को घर लेकर आता है और हेल्पर आंटी सू से कहता है ये आज से यहीं रहेगी, ये प्रेग्नेंट है। तो आंटी सू कहती है हेलो मैम, आइए अंदर आइए। ये सब देखकर मोमो कहती है डॉक्टर लू मेरे यहाँ रहने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस पर लू यानजे कहता है जब तक तुम किसी को हमारे रिलेशन के बारे में नहीं बताती मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि किसी को हमारे बारे में पता चले, समझी। ये कहकर लू यानजे के जाते ही मोमो सोचती है तुम्हें इन्होंने बस अपने होने वाले बेबीज के लिए यहाँ रहने दिया है, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के लिए काम करना होगा। और कुछ देर बाद मोमो घर की सफाई करते हुए थककर कहती है बस मोमो थोड़ा सा काम बाकी है अब। तभी लू यानजे मोमो को पकड़कर अपने करीब ले आता है और दोनों प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और लू यानजे मोमो को बैठा देता है, लेकिन मोमो कहती है नहीं अभी और काम बाकी है। तो लू यानजे कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ये सफाई क्यों कर रही हो, अगर बेबी को कुछ हो गया तो। इस पर मोमो कहती है मैं यहाँ फ्री में नहीं रहना चाहती। लेकिन लू यानजे आंटी सू को बुलाकर कहता है आज से आप इसका पूरा ध्यान रखना और इसे कोई काम मत करने देना। और साथ खड़े सभी सर्वेंट यस सर कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मोमो भागते हुए बाहर जाती है तो लू यानजे कहता है रुको पहले ब्रेकफास्ट करो। तो मोमो कहती है नहीं मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो लू यानजे कहता है पहले ब्रेकफास्ट करो और मेरा वेट करना। लेकिन लू यानजे के जाते ही मोमो वहाँ से भाग जाती है और कुछ देर बाद लू यानजे आकर आंटी सू से पूछता है मोमो कहाँ है। तो सर्वेंट कहती है वो तो जल्दी में यहाँ से चली गई। ये सुनकर लू यानजे बाहर चला जाता है। वहीं बाहर मोमो कार के आगे लू यानजे को देखती है और लू यानजे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना वेट करने को। ये कहते हुए मोमो का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मोमो कहती है डॉक्टर लू मुझे जाने दो वरना मैं लेट हो जाऊंगी प्लीज। ये सुनकर लू यानजे कहता है कार में बैठो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं और मत भूला करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। और दोनों के हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सुहान दोनों को साथ देखकर कहती है ये जिया मेंग की जगह कौन बैठा है, और कॉल करके कहती है हेलो जिया मेंग तुम जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ तुम्हारी जगह कोई और ले रहा है। और मोमो के हॉस्पिटल में जाते ही सभी मोमो को देखने लगते हैं और सुहान कहती है मोमो लगता है तुम यहाँ लड़कों को फंसाने आती हो। तो लेई लेई कहती है सुहान अपनी बकवास बंद करो। लेकिन सुहान चिल्लाती है मैंने इसे देखा है, ये डॉक्टर लू के साथ कार में आई थी, अगर ये उन्हें फंसा नहीं रही तो कार में कैसे बैठ गई। जवाब में मोमो कहती है ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर लू ने मुझे देर आते हुए देखा तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। लेकिन सुहान चिल्लाते हुए कहती है भूलना मत कि तुम एक इंटर्न हो जाओ, बेड नंबर 12 की ड्रेसिंग करो। तो लेई लेई कहती है नहीं ये ड्रेसिंग नहीं करेगी। लेकिन मोमो कहती है इट्स ओके मैं जाकर ड्रेसिंग करती हूँ, और जाकर पेशेंट की ड्रेसिंग करने लगती है। तभी पेशेंट चिल्लाती है दूर हटो मुझे दर्द हो रहा है, जिससे मोमो गिर जाती है। तभी एक सुहान आकर कहती है जल्दी उठो अभी और काम करना है। फिर मोमो कभी मुश्किल से पेशेंट को व्हीलचेयर पर धक्का देती तो कभी सुहान के कहने पर बहुत सारी फाइल सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाती और काम खत्म होने के बाद थक कर बैठ जाती है, साथ ही अपने पैर दबाने लगती है। तभी अचानक लू यानजे मोमो को देखकर कहता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तो मोमो खड़ी होती है लेकिन लड़खड़ाते हुए लू यानजे पर गिर जाती है। तो लू यानजे मोमो को अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन मोमो कहती है मुझे नीचे उतारो कोई हमें देख लेगा। ये सुनकर लू यानजे मोमो को कोट ओढ़ा देता है और अपनी गोद में उठाकर सभी के सामने से ले जाता है। वहीं घर पर मोमो के चेंज करके आते ही लू यानजे कहता है इधर आओ। ये सुनकर मोमो चुपचाप आकर बैठ जाती है और लू यानजे कहता है अपनी पैंट खोलो। ये सुनकर मोमो शॉक होकर कहती है आप क्या करना चाहते हो। लेकिन लू यानजे कहता है ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है ना, मैं मसाज कर दूंगा अपना, नहीं तो बेबी का तो सोचा करो। और लू यानजे मोमो के पैरों की मसाज करने लगता है, जिसके बाद लू यानजे मोमो का टॉप ऊपर करता है। ये देखकर मोमो कहती है डॉक्टर लू मैं ठीक हूँ अब। तो लू यानजे कहता है अगर फिर कभी तुम्हें थकान फील हो तो काम मत करना। ये सुनकर मोमो कहती है मैं तो वैसे भी स्टूपिड हूँ, मुझे कोई काम सही से करना नहीं आता। ये सुनकर लू यानजे हंसते हुए कहता है किसने कहा तुम स्टूपिड हो, मैं तुम्हें जो भी काम देता हूँ तुम उसे अच्छे से करती हो और तुम पेशेंट्स का भी अच्छे से ध्यान रखती हो, देखना तुम बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है बचपन से ही मेरी मॉम ने मुझे परेशान किया, वो कहती थी तुम किसी काम की नहीं हो, लेकिन डॉक्टर लू आप वो पहले इंसान हो जिसने मेरी तारीफ की, थैंक यू। ये सुनकर लू यानजे सोचता है ये लड़की आज भी अपनी पुरानी फटी हुई नाइट ड्रेस पहनती है, इसकी लाइफ बचपन से ही मुश्किल रही है। और ये सोचते हुए कहता है आज के बाद अगर तुम्हें कोई बुरा कहे तो तुम भी उससे फाइट करना, वरना मुझे बता देना। ये सुनकर मोमो हंसते हुए कहती है मिस्टर लू आप मेरे लिए फाइट करोगे। इस पर लू यानजे कहता है अगर कोई मेरे अपनों को परेशान करेगा तो मैं उसे जरूर मार सकता हूँ। ये सुनकर मोमो सोचती है इन्होंने मुझे अपना कहा, इसका मतलब इन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सोचते हुए कहती है डॉक्टर लू देखना मैं बेस्ट डॉक्टर बनूंगी। और लू यानजे हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और बाहर आंटी सू से कहता है मोमो को न्यू नाइट ड्रेस दे देना। ये सुनकर आंटी सू सोचती है लगता है यंग मास्टर को ये लड़की बहुत पसंद है, अब तो मुझे मैडम को बेस्ट नाइट ड्रेस देनी होगी ताकि वो यंग मास्टर का दिल जीत सके। और आंटी सू मोमो को बॉक्स देते हुए कहती है माम ये ड्रेस यंग मास्टर आपके लिए लेकर आए हैं। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है और ड्रेस देखकर कहती है ये तो बहुत छोटी है, मैं नहीं पहन सकती। और लू यानजे को कॉल करके कहती है डॉक्टर लू आपकी ड्रेस मुझे मिल गई है। तो लू यानजे कहता है कैसी लगी ड्रेस।
लेकिन मोमो कहती है क्या मुझे इसे पहनना पड़ेगा। जवाब में लू यानजे कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आकर चेक करूंगा। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और कॉल कट करके कहती है ठीक है, अगर डॉक्टर लू चाहते हैं तो मैं ये ड्रेस पहन लूंगी। वहीं कुछ देर बाद घर पर लू यानजे का फ्रेंड कहता है आज हम बहुत दिनों बाद तुमसे मिलने आए हैं, और सभी मिलकर अंदर जाते हैं। लेकिन वहाँ मोमो पहले से नाइट ड्रेस पहने खड़ी होती है और कहती है आप आ गए, और लू यानजे की तरफ मुड़कर कहती है डॉक्टर लू, मैंने आपकी लाई हुई ड्रेस पहन ली है, आप चेक कर सकते हैं। तभी मोमो सभी फ्रेंड्स को सामने देखकर शर्मा कर चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है और लू यानजे के सभी फ्रेंड्स अपना फेस छुपाने लगते हैं। तभी लू यानजे का फ्रेंड कहता है डॉक्टर लू, उसने आपकी लाई हुई नाइट ड्रेस पहनी है, जाओ चेक करो। और सभी फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, लेकिन लू यानजे सभी को वहाँ से भगा देता है और दरवाजा नॉक करके कहता है मोमो दरवाजा खोलो, सब चले गए हैं। तभी मोमो अपने आप को कवर करके बाहर आती है, लेकिन लू यानजे मोमो को गोद में उठाकर बेड पर बैठा देता है और नजदीक आकर सॉक्स लेता है और कहता है फ्लोर बहुत ठंडा है, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तभी लू यानजे की नजर नाइट ड्रेस पर जाती है और हंसते हुए कहता है मैंने आंटी सू से न्यू नाइट ड्रेस देने को कहा था, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें ऐसी ड्रेस दी है। तो मोमो कहती है मैं चेंज करके आती हूँ, लेकिन लू यानजे रोक कर कहता है कोई बात नहीं, बस कोल्ड का ध्यान रखना। तभी खाली पेट की आवाज सुनकर लू यानजे कहता है तुमने खाना नहीं खाया। इस पर मोमो कहती है मैं आपके आने का वेट कर रही थी, मैंने सर्जरी में तो हेल्प नहीं की, लेकिन मैंने आपके लिए खाना बनाया है, हम साथ डिनर करेंगे। ये सुनकर लू यानजे कहता है ओके, अब से मैं कभी देर से नहीं आऊंगा, जाओ चेंज कर लो फिर डिनर करते हैं। और मोमो चेंज करके आती है और आंटी सू से कहती है ये ट्रे मुझे दे दो, और ट्रे लेकर नीचे जाती है, जहाँ लू यानजे का फ्रेंड कहता है सुंदर लड़की बेबी, पैसे अब तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन लू यानजे कहता है बेबी होने के बाद मोमो से मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। ये सुनकर लू यानजे का फ्रेंड कहता है लू, तुम्हारा दिल तो पत्थर का है, ये सही नहीं है। ये सब सुनकर मोमो सोचती है तो डॉक्टर लू को सिर्फ अपने होने वाले बेबी से मतलब है। तभी मोमो के जाने के बाद लू यानजे कहता है ऐसा नहीं है, अगर बाद में वो मेरे साथ रहना चाहे तो मैं सबको इस रिलेशन के बारे में बताने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट डे लू यानजे आंटी सू से पूछता है क्या मोमो अभी तक नहीं उठी। तो आंटी सू कहती है नहीं मैडम, तो 1 घंटे पहले ही चली गई, उन्होंने कहा कि उनकी बस मिस हो जाएगी, और मैडम ने यहाँ खाने के 1000 युआन भी दिए, कहा कि अगर ये कम है तो और ले लेना। ये सुनकर लू यानजे को गुस्सा आता है और हॉस्पिटल में मोमो के सामने आकर कहता है मोमो, लेकिन मोमो भागने लगती है, पर लू यानजे मोमो का हाथ पकड़ लेता है और मोमो कहती है क्या कहना है आपको डॉक्टर लू। तो लू यानजे कहता है तुमने आंटी सू को खाने के पैसे क्यों दिए। इस पर मोमो कहती है मैं आपके घर में फ्री में नहीं रह सकती, और मेरी फुल टाइम जॉब के बाद मैं आपको रेंट के पैसे भी दे दूंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी लू यानजे की मॉम कॉल करके कहती है लू, मैंने सुना है तुम अपनी वाइफ के साथ रहने लगे हो, मुझे उससे कब मिलवाओगे। तो लू यानजे कहता है मैं आपसे बाद में बात करूंगा। लेकिन कॉल कट होने पर मिसेज लू कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर उससे मिल लूंगी। और घर आकर मिसेज लू मोमो से कहती है मैं लू यानजे की मॉम हूँ। ये सुनकर मोमो सोचती है डॉक्टर लू को सिर्फ अपने बेबी चाहिए, मुझे इन्हें सच नहीं बताना चाहिए। तभी मिसेज लू पूछती है क्या तुम ही लू की वाइफ हो। तो मोमो कहती है नहीं नहीं, मैं तो यहाँ काम करती हूँ, आइए मिसेज लू मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और मिसेज लू वहाँ बैठ जाती है। तभी लू यानजे अपनी मॉम को वहाँ देखकर पूछता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो। तो मिसेज लू कहती है तुमने तो मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलाया, तो मैं ही मिलने आ गई, चलो मुझे अपनी वाइफ से मिलाओ। उसी वक्त मोमो पानी लेकर आती है और लू यानजे कहता है क्या आप इससे नहीं मिली। ये सुनकर मिसेज लू कहती है तो ये तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर मोमो के हाथ से ग्लास टूट जाता है और ग्लास उठाते हुए मोमो के हाथ से खून आता देख लू यानजे मोमो का हाथ पकड़कर कहता है तुम पागल हो, और मोमो को अपनी गोद में उठाकर हेल्प करने लगता है। लेकिन मोमो कहती है मिस लू आप गलत मत समझना, मिस्टर लू सभी सर्वेंट की ऐसे ही हेल्प करते हैं। और धीरे से लू यानजे को कहती है मुझे पता है कि बेबी होने के बाद आप मुझे छोड़ दोगे, डोंट वरी, मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी, मैंने बोल दिया है कि मैं यहाँ सर्वेंट हूँ। ये सुनकर लू यानजे सोचता है अच्छा तो उस दिन इसने मेरी बात सुन ली थी। और मोमो कहती है मिसेज लू मैं आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। लेकिन लू यानजे मोमो का हाथ पकड़कर कहता है मॉम यही आपकी डॉटर इन लॉ है। और दोनों को साथ देखकर मिसेज लू कहती है फाइनली लू यानजे को इतनी सुंदर और अच्छी लड़की मिल गई। तभी लू यानजे कहता है मॉम मोमो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मिसेज लू खुश होकर कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पानी लाने को नहीं कहती। लू यानजे तुम इससे काम करवाते हो। तो लू यानजे कहता है हमें ट्विंस होने वाले हैं, मैं तो इसे किसी काम के लिए नहीं कहता। तो मिसेज लू खुश होकर कहती है हमारे लू फैमिली में सभी के बस एक ही सन है, लेकिन तुम हमारी फैमिली के लिए लकी हो, और अब मुझे मिसेज लू मत कहो। तो मोमो हंसते हुए मॉम कहती है और मिसेज लू कहती है अगर आज के बाद लू यानजे तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, और ये हमारा फैमिली ब्रेसलेट आज से तुम्हारा। लेकिन मोमो कहती है नहीं मॉम मैं ये नहीं ले सकती। तभी लू यानजे कहता है चुप मॉम, दे रही है पहन लो। पर मोमो कहती है अगर अस्पताल में काम करते हुए ये मुझसे टूट गया तो। जवाब में मिसेज लू कहती है अगर टूट गया तो ये नया ला देगा, लू फैमिली के पास बहुत पैसे हैं। ये कहकर मोमो को ब्रेसलेट पहना देती है। तभी लू यानजे को कॉल आता है हेलो लू यानजे, मैं वापस चीन आ गई हूँ। और मिसेज लू कहती है लू यानजे मोमो को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ। लेकिन लू यानजे कहता है मुझे कुछ काम है, हम बाद में चले जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मिसेज लू कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वहीं लू यानजे याद करता है जब जियामेंग ने जाते हुए कहा था अब्रॉड से आने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, और ऐसा कहकर जियामेंग चली गई थी।
तभी मोमो आकर कहती है, डॉक्टर लू आपने तो कहा था कि आप हमारे रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते, तो फिर मिसेज लू को क्यों बताया। ये सुनकर लू यांजे मोमो के करीब आकर कहता है, तुम्हें पता है तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। तो मोमो पूछती है किसकी, लेकिन लू यांजे कहता है, छोड़ो चलो हम मॉल चलते हैं, तुम शॉपिंग करना, बिल मैं संभाल लूंगा। और मॉल में सभी मोमो और मिसेस लू का वेलकम करते हैं और मिस लू कहती है, ये सभी ड्रेस पैक कर दो। और लू यांजे कहता है, ये लो कार्ड बिल के लिए। तो मोमो कहती है, तुमने मॉ को रोका क्यों नहीं। लेकिन लू यांजे हंसते हुए कहता है, चलो दूसरी शॉप में चलते हैं। और लू यांजे मोमो को बहुत सारी शॉपिंग करवाता है। तभी मोमो कहती है, मॉम ये सारी ड्रेस मुझ पर अच्छी नहीं लगेंगी। तो लू यांजे कहता है, कोई बात नहीं, तुम पहले ट्राई कर लो। और ड्रेस देकर कहता है, प्राइस की टेंशन मत करो, तुम जाकर ट्राई कर लो, चलो जाओ जाओ। तभी मिसेस लू कहती है, लू यांजे अब तुम्हें मोमो से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें, और वेट नहीं करना चाहिए। मत भूलो कि मोमो अब प्रेग्नेंट है, अब तुम्हें जियामेंग को भूल जाना चाहिए। पास खड़ी मोमो सारी बातें सुनकर सोचती है, ये जियामेंग कौन है, शायद ये लू यांजे के लिए कोई खास होगी। उसी वक्त मोमो को देखकर मिसेस लू कहती है, हमारी मोमो तो हर ड्रेस में प्यारी ही लगती है, चलो हम और शॉपिंग करते हैं। लेकिन मोमो कहती है, नहीं मॉम मुझे अब रेस्ट करना है। ये सुनकर मिसेस लू कहती है, लू यांजे जाओ मोमो के साथ जाओ। लेकिन मोमो कहती है, नहीं मैं अकेले ही चली जाऊंगी। और जाते हुए एक शॉप में टाई देखकर कहती है, ये टाई डॉक्टर लू पर बहुत अच्छी लगेगी। और पूछती है, इस टाई का क्या प्राइस है। तो सेल्स गर्ल कहती है, ये 18,000 युआन की है। प्राइस सुनकर मोमो कहती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, डॉक्टर लू ने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई और मैं उनके लिए एक टाई भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सेल्स गर्ल कहती है, आप ये दूसरी टाई देखिए, इसका प्राइस 8,000 युआन है। लेकिन मोमो एक्सपेंसिव टाई पैक करने के लिए कहती है और अपना कार्ड देती है। घर आकर मोमो लू यांजे के रूम में टाई रख देती है। तभी पास रखे ब्रेसलेट को देखकर मोमो याद करती है, ये ब्रेसलेट तो बचपन में मैंने जिस लड़के की जान बचाई थी उसने पहना हुआ था, पता नहीं फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ। और पास रखी फोटो को सही करते हुए जियामेंग की फोटो देखकर कहती है, ये कौन है। तभी लू यांजे मोमो को वहाँ देखकर कहता है, तुम क्या कर रही हो। और फोटो छीनकर चिल्लाता है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। रोते हुए मोमो कहती है, मुझे माफ कर दो। तभी मोमो को वॉमिटिंग आने लगती है और बाहर भागती है। साथ में लू यांजे भी जाता है और मोमो को संभालते हुए चिल्लाता है, आंटी सू जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर मोमो का चेकअप करके कहती है, ये किसी बात से डर गई थी जिसकी वजह से उल्टी हो गई थी, रेस्ट करने से ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मिसेज लू चिल्लाती है, लू यांजे क्या कहा तुमने इससे कि ये डर गई, बोलो। तभी मोमो कहती है, आज मैं फिसलने वाली थी, शायद इसकी वजह से ही मैं डर गई थी। तो मिसेज लू कहती है, ठीक है तुम ध्यान रखो मोमो का। ऐसा कहकर मिसेज लू वहाँ से चली जाती है। साथ ही मोमो भी जाने लगती है। लेकिन लू यांजे कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है तो तुम्हें बाहर क्यों जाना है। इस पर मोमो कहती है, ये आपका रूम है, मैं गेस्ट रूम में सो जाऊंगी। लेकिन लू यांजे हाथ पकड़कर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांट दिया, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जहाँ चाहे रह सकती हो। पर मोमो कहती है, नहीं गलती मेरी ही है, मैं आपके लिए कुछ रखने आई थी। ये सुनकर लू यांजे पूछता है, क्या लेकर आई थी। और लू यांजे टीए का बॉक्स ओपन करके कहता है, तुमने ये मेरे लिए खरीदा। तो मोमो कहती है, आपने मुझे इतनी सारी शॉपिंग करवाई तो मुझे भी आपको कुछ गिफ्ट करना था, लेकिन मेरे पास इस टाई खरीदने के ही पैसे थे। ये सुनकर लू यांजे मोमो को किस करने लगता है और कहता है, कल मॉर्निंग में ये टाई बांधने में तुम मेरी हेल्प करना, ओके। तभी बिजली की आवाज से डरकर मोमो लू यांजे को हक कर लेती है और कहती है, एक बार बचपन में मैं घर पर अकेली थी और मौसम खराब होने की वजह से लाइट चली गई, तभी से मुझे बिजली की आवाज से डर लगता है। ये सुनकर लू यांजे कहता है, डरो मत, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मोमो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे चलते हुए लू यांजे कहता है, मोमो मेरी टाई सही करना। तभी लू यांजे मोमो के नजदीक आने लगता है और मोमो कहती है, हम हॉस्पिटल में हैं, कोई देख लेगा, पहले मैं जाती हूँ, फिर आप आ जाना। ये कहकर मोमो के अंदर जाते ही जियामेंग वहाँ आकर कहती है, मैं कल अब्रॉड से वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहीं दोनों को साथ देखकर मोमो सोचती है, लगता है ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है, लेकिन ये डॉक्टर लू का पर्सनल मैटर है। और ये सोचते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं जियामेंग कहती है, चलो हम कॉफी पर चलते हैं। लेकिन लू यांजे कहता है, नहीं आज नहीं, आज मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है। और ये कहकर लू यांजे के जाने के बाद जियामेंग कहती है, लगता है सुहान सही कह रही थी, लू यांजे की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। वहीं मोमो के आते ही लेई लेई कहती है, सच बताओ तुम और डॉक्टर लू रिलेशनशिप में हो ना, मैंने तुम्हें उनकी टाई सही करते देखा था। तभी सुहान आकर कहती है, अब डॉक्टर लू की फियांसे वापस आ चुकी है, अब तुम्हारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है। तो सुहान कहती है, जियामेंग और डॉक्टर लू की बहुत साल पहले एंगेजमेंट हो गई थी, अगर जियामेंग अब्रॉड नहीं जाती तो अभी तक दोनों की शादी हो जाती। जियामेंग बेस्ट डांसर है और डॉक्टर लू बहुत अच्छे डॉक्टर, दोनों साथ में परफेक्ट कपल है। ये सब सुनकर मोमो कहती है, डॉक्टर लू ने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी फियांसे भी है। तो शुआन चिल्लाती है, वो तुम्हें ये सब क्यों बताएंगे, तुम यहाँ सिर्फ जॉब करती हो। पता है डॉक्टर लू नहीं चाहते कि बेबी होने की वजह से जियामेंग की बॉडी खराब हो, तो अगर उन्हें फ्यूचर में बेबी करना होगा तो वो किसी और से करवा लेंगे। ये सुनकर मोमो सोचती है, तो वो मेरे बेबीज जियामेंग को देने वाले हैं। तभी शुहान कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे फेस का तिल बिल्कुल जियामेंग के जैसा है। और ये सुनकर मोमो को याद आ जाता है जब लू यांजे ने कहा था कि तुम्हारा फेस मुझे किसी की याद दिलाता है।
तभी ले शुहान को धक्का देकर कहती है, अगर तुमने इसे परेशान किया तो डॉक्टर लू तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मोमो कहती है, नहीं वो मुझे झूठ नहीं बोल सकते, और लू यांजे के कैबिन में जाकर पूछती है, डॉक्टर लू कहाँ है? तो लू यांजे का फ्रेंड कहता है, वो तो चले गए। लेकिन मोमो लू यांजे के फ्रेंड से पूछती है, सुनो क्या डॉक्टर लू की फियांसे का नाम जियामेंग है? ये सुनकर लू यांजे का फ्रेंड शॉक होकर कहता है, हाँ लेकिन वो सब पुरानी बात है, अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ है। और बाहर सोचते हुए मोमो कहती है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे डॉक्टर लू पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी मोमो सामने लू यांजे और जियामेंग को साथ देखकर रोने लगती है और सोचती है, क्या मैं सच में डॉक्टर लू के लिए बस एक ऑप्शन हूँ? तभी कोई आकर मोमो को टिश्यू देता है और सामने खड़ी जियामेंग कहती है, तुम मोमो हो ना? लू यांजे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। सॉरी वो क्या है ना कि लू यांजे ने मिलते ही मुझे किस करके लिपस्टिक खराब कर दी। और कॉल करते हुए कहती है, हाँ लू यांजे मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। और मोमो से कहती है, लू यांजे होटल में मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा, ओके बाय। तभी मोमो जियामेंग को रोकते हुए गिर जाती है और रोने लगती है। तभी तेज बारिश होने लगती है और मोमो लू यांजे को कॉल करती है, लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता। तभी सीनियर डॉक्टर शेंग आकर बेहोश मोमो को अपनी गोद में उठा लेता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में होश आते ही मोमो चिल्लाती है, डॉक्टर लू मेरे बेबी कहाँ है? और डॉक्टर शेंग को देखकर कहती है, सीनियर आप यहाँ? तो डॉक्टर शेंग कहते हैं, आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है, मैंने तुम्हें बाहर बारिश में देखा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। वैसे तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो, इन बच्चों के डैड को ये बात पता है कि नहीं? तो मोमो के यहाँ कहने पर डॉक्टर शेंग चिल्लाता है, बाहर इतनी बारिश में वो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता है? उसे अभी कॉल करके बुलाओ। तो मोमो लू यांजे को कॉल करती है, लेकिन वहीं जियामेंग लू यांजे के फोन से मोमो का कॉल कट कर देती है। तो मोमो कहती है, लगता है वो अभी बिजी है। वहीं जियामेंग कहती है, देखना आज मैं लू यांजे की शर्ट पर किस करूंगी और तुम्हें लगेगा कि हम दोनों साथ थे, और तुम्हारे और होने वाले बेबी के जाने के बाद लू यांजे फिर से मेरा हो जाएगा। तभी लू यांजे आकर पूछता है, जियामेंग क्या तुमने मेरा फोन देखा? इस पर जियामेंग कहती है, हाँ तुम अपना फोन यही भूल गए थे। और लू यांजे के फोन लेते ही जियामेंग कहती है, आज तुम यही रुक जाओ। तो लू यांजे कहता है, नहीं मोमो प्रेग्नेंट है, मुझे उसके पास जाना है। तभी लू यांजे के जाने पर जियामेंग लू यांजे की शर्ट पर किस कर लेती है, लेकिन लू यांजे कहता है, मोमो को वहाँ अकेले डर लग रहा होगा, मैं जा रहा हूँ। और बाहर जाते ही लू यांजे का फ्रेंड कॉल करके कहता है, हेलो लू यांजे, सॉरी मैंने मोमो को बता दिया कि जियामेंग से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये सुनकर लू यांजे कॉल कट कर देता है। वहीं मोमो बिजली की आवाज सुनकर डर जाती है और लू यांजे को याद करने लगती है। ये देखकर डॉक्टर शेंग आकर मोमो के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो फीवर है। और मोमो बेहोश होने लगती है। तभी लू यांजे चिल्लाते हुए कहता है, लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन मोमो लिपस्टिक का निशान देखकर सोचती है, लगता है ये अभी जियामेंग के साथ थे। तो डॉक्टर शेंग पूछता है, क्या यही होने वाले बेबी का डैड है? गुस्से में मोमो कहती है, नहीं ये सिर्फ डॉक्टर है जिनके साथ मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। ये सुनकर लू यांजे कहता है, अच्छा तो मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ और कुछ नहीं? ये सुनकर डॉक्टर शेंग कहता है, मैं अब चलता हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और डॉक्टर शेंग के जाते ही लू यांजे कहता है, तुमने अभी उस लड़के को हक क्यों किया था और मेरे आते ही दूर हो गई क्यों? लेकिन मोमो कहती है, दूर हटो मुझसे। तभी लू यांजे फीवर चेक करके कहता है, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है, मुझे तुम्हें से वुमन परफ्यूम की स्मेल आ रही है, दूर रहो मुझसे। और जाकर वॉमिट करने लगती है और सोचती है, डोंट वरी बेबी, माम तुम्हारा ध्यान रखेगी। और धीरे धीरे बेड तक चलने की कोशिश करती है। तभी लू यांजे आकर मोमो को गोद में उठाकर कहता है, डोंट वरी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और मोमो को बेड पर बैठाकर फीवर चेक करके कहता है, तुम्हारा फीवर तो बहुत तेज है, कोई जल्दी मेडिसिन लेकर आओ। तभी नर्स के आने पर मोमो कहती है, नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। तो लू यांजे कहता है, जाओ हॉट वाटर और टॉवल लेकर आओ। और नर्स के जाते ही लू यांजे कहता है, अगर तुम्हारा फीवर कम नहीं हुआ तो बेबी को खतरा है। ये सुनकर मोमो सोचती है, इसे अपने बेबी की फिक्र है, ये जरूर मेरे बेबी को जियामेंग को दे देगा। और ये सोचते हुए मोमो कहती है, मैं अपने बेबी लेकर तुमसे दूर जा रही हूँ। ये सुनकर लू यांजे गुस्से में कहता है, तो तुम्हें फिर से उस सीनियर के पास जाना है, लेकिन इनका फादर मैं हूँ, समझी तुम? तो रोते हुए मोमो कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और मैंने भी तुम्हें एक लड़की को हक करते देखा, यहाँ तक कि उसकी लिपस्टिक का निशान भी तुम्हारी शर्ट पर है, अब मुझे जाने दो। ये सब कहते हुए मोमो बेहोश हो जाती है। तभी नर्स हॉट वाटर लेकर आती है और लू यांजे मोमो का फीवर उतारने की कोशिश करता है और नर्स को बाहर भेजकर कहता है, अब मेडिसिन के लिए बहुत देर हो गई है, नर्स जल्दी आओ और आईवी लगाकर जल्दी इसका फीवर कम करो और जल्दी अबॉर्शन की तैयारी करो। ये सुनते ही मोमो कहती है, प्लीज लू यांजे मेरे बच्चों को कुछ मत करो। इस पर नर्स कहती है, मैम अगर आपका फीवर कम नहीं हुआ तो आपको और बेबी को खतरा है। लेकिन मोमो रिक्वेस्ट करती है, नहीं मेरे बेबी को कुछ मत करो। लेकिन लू यांजे कहता है, तुम जल्दी सर्जरी की तैयारी करो। और रोते हुए मोमो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद होश आता है और लू यांजे फीवर चेक करके कहता है, अब तुम्हारा फीवर कम हो गया है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो मोमो रोते हुए कहती है, तुमने मेरा फीवर कम करने के लिए मेरे बेबी को मुझसे दूर कर दिया, दूर हो जाओ, मुझे मेरे बेबी वापस दो। ये देखकर लू यांजे मोमो को हग करके कहता है, डोंट वरी बेबी को कुछ नहीं हुआ है, बेबी बिल्कुल ठीक है, मैंने सर्जरी नहीं की। ये कहते हुए लू यांजे याद करता है कि ऑपरेशन के टाइम मोमो बेहोशी में बोलती है, प्लीज मेरे और लू यांजे के बेबी को कुछ मत करो। ये सुनकर लू यांजे ने कहा, इसे वापस वार्ड में ले जाओ। और मोमो का हाथ पकड़कर कहता है, एक वुडन टब में आइस डालकर प्रिपेयर करो।
तभी नर्स आकर कहती है, डॉक्टर लू ये रही रिपोर्ट मैम, आपका फीवर कम करने के लिए डॉक्टर लू कल पूरी रात आपके साथ आइस टब में बैठे थे। ये कहकर नर्स के जाते ही मोमो कहती है, तुम कल पूरी रात मेरे साथ बैठे थे? तो लू यानजे कहता है, अब कोई बार बार मेरे बेबी को रखने के लिए कह रहा था तो मैं कैसे उसका एबॉर्शन करता। तो मोमो कहती है, लेकिन तुम्हारी फियांसे तो जिया मेंग है और तुम दोनों मिलकर मेरे बेबी मुझसे दूर कर दोगे, प्लीज मेरे बेबी मुझसे दूर मत करना। ये सुनकर लू यानजे कहता है, हाँ ये सच है कि जिया मेंग से मेरी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो एंगेजमेंट टूट गई थी और अब तुम मेरी फियांसे हो, मेरे होने वाले बेबी की माम हो। इस पर मोमो कहती है, मैंने तो सोचा था आप ये सब जिया मेंग के लिए कर रहे हो। मुझे एक सुहान ने कहा था कि आप नहीं चाहते कि जिया मेंग को पेन हो, तो आपने सोचा कि किसी और से बेबी करवा लेंगे और उसने ये भी कहा कि आप दोनों शादी करने वाले हो। ये सुनकर लू यानजे कहता है, अपनी आंखें बंद करो, और मोमो को किस करने लगता है। तभी बाहर डॉक्टर शेंग आकर नॉक करता है तो लू यानजे कहता है, उसे कह दो कि बाद में आना। वहीं बाहर डॉक्टर शेंग दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है तो मोमो चिल्लाती है, सीनियर मैं ठीक हूँ, अभी रेस्ट कर रही हूँ। ये सुनकर डॉक्टर शेंग बाहर से चला जाता है। वहीं अंदर मोमो कहती है, डॉक्टर लू आपने ये जानबूझकर किया ना? तो लू यानजे कहता है, कब तक तुम मुझे डॉक्टर लू बुलाओगी? इस पर मोमो शर्माते हुए बोलती है, लू यानजे। ये सुनकर लू यानजे हंसते हुए कहता है, गुड गर्ल, और अब उस सीनियर से अकेले चेकअप मत करवाना, वरना मैं उसके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। अच्छा अब लेट जाओ और रेस्ट करो। ये कहकर लू यानजे वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर कॉल करके पूछता है, एक सुहान कहाँ है? वहीं सुहान पार्क में जिया मेंग से कहती है, क्या कहा? मोमो डॉक्टर लू के बेबीज की माम बनने वाली है। तो जिया मेंग कहती है, हाँ अब सब खत्म हो गया है। लेकिन सुहान कहती है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर लू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जरूर वो मोमो ही उनके पीछे पड़ गई होगी। तभी लू यानजे को वहाँ देखकर सुहान कहती है, देखो डॉक्टर लू तुमसे मिलने भी आ गए। लेकिन लू यानजे कहता है, सुहान क्या तुमने मोमो से कहा कि मैं जिया मेंग से शादी करने वाला हूँ और उसके बेबी को जिया मेंग को देने वाला हूँ? ये सुनकर जिया मेंग कहती है, लू यानजे सुहान का वो मतलब नहीं था, प्लीज इस पर गुस्सा मत करो। लेकिन लू यानजे चिल्लाता है, अगर आज के बाद तुमने मेरे बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए चुप कर दूंगा। और ये कहकर जाने के बाद सुहान कहती है, ये मोमो ने सही नहीं किया, मैं अब उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जिया मेंग सुहान को रोककर कहती है, रुको, मैंने सुना है कि मोमो को उसकी माम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसके भाई ने बहुत से लोगों से पैसे लिए हैं। ये सुनकर सुहान कहती है, अगर वो मोमो से मिलने आ जाए तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। और नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के बाहर शाओयुआन चिल्लाता है, मॉम मैं सारे पैसे गैम्बलिंग में हार गया, अब अगर मैंने लोगों को उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो लोग मुझे मार देंगे। तो मोमो की मॉम कहती है, कल मुझे किसी ने फोन करके कहा कि मोमो ने डॉक्टर लू से शादी कर ली है और उसने हमें एक पेनी भी नहीं दी, देखना आज हम उससे पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी मोमो वहाँ आकर कहती है, मोमो आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मोमो की माम कहती है, तुमने बिना पूछे उस डॉक्टर लू से शादी कर ली, लाओ मुझे ब्राइड प्राइस के पैसे दो। इस पर मोमो कहती है, मैंने उनसे कोई ब्राइड प्राइस नहीं लिया है। ये सुनकर मोमो की मॉम मोमो को मारने लगती है। तभी शाओयुआन चिल्लाकर कहता है, डॉक्टर लू तुम्हारा हस्बैंड है और लू फैमिली का नेटवर्थ बिलियंस में है, जाओ उनसे पैसे लेकर आओ। तो मोमो कहती है, मैंने डैड की मेडिसिन के लिए आपको सैलरी के 5000 युआन दिए थे। ये सुनकर मोमो की मॉम कहती है, अब देखो मैं सबके सामने क्या करती हूँ, और रोने का नाटक करते हुए कहती है, मैंने मेरी डॉटर के लिए दिन रात काम किया लेकिन इसने पैसों के लिए हमें छोड़ दिया। ये सब देखकर मोमो अपनी माम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो की माम उसे धक्का दे देती है। तभी डॉक्टर शेंग आकर मोमो को संभालता है और साथ ही सुहान आकर कहती है, मैं जानती हूँ कि ये बेबी डॉक्टर शेंग का है। तो मोमो कहती है, नहीं ये सच नहीं है, ये सिर्फ मेरे सीनियर है। लेकिन सुहान कहती है, जियामेंग अब तुम डॉक्टर लू पर नजर रखना। ये सुनकर मोमो की माम शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या तुम डॉक्टर लू की फियांसे हो? इस पर जिया मेंग कहती है, हाँ मेरे अब्रॉड से आने के बाद हम शादी करने वाले थे। ये सुनकर मोमो की माम सोचती है, बहुत साल पहले मैं शेन फैमिली की नैनी थी और मैंने उनकी डॉटर की जगह अपनी डॉटर को रख दिया था ताकि मेरी डॉटर को अच्छी लाइफ मिल सके। मुझे मोमो के बेबी को मारकर अपनी डॉटर की शादी डॉक्टर लू से करवानी ही होगी। ये सोचते हुए मोमो की माम उसे मारते हुए कहती है, चलो मेरे साथ तुम्हें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। तभी मोमो कहती है, छोड़ दो मुझे, ये बेबी डॉक्टर लू का है। तभी जिया मेंग कहती है, लू यानसे को तुम्हारे जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद, अच्छा होगा तुम अबॉर्शन करवा लो। ये सुनकर मोमो की मॉम उसे धक्का देकर गिरा देती है और मारने लगती है। तभी लू यानजे अपने गार्ड्स के साथ आता है और शाओयुआन डरकर भाग जाता है और लू यानजे मोमो से कहता है, तुम ठीक तो हो? तो मोमो कहती है, ये सब लोग मिलकर मेरा अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। तभी मोमो की मॉम कहती है, ये बहुत बेशरम लड़की है, ये आपका बेबी नहीं है, आपको जिया मेंग से ही शादी करनी चाहिए। तभी सुहान चिल्लाती है, आज हम इसे नहीं छोड़ने वाले। तो लू यानजे कहता है, इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। ये कहकर लू यानजे मोमो को गोद में उठा लेता है और गार्ड से कहता है, जिसने भी मेरी वाइफ की इंसल्ट की उसे छोड़ना मत, और अगली बार कोई ऐसी हरकत करे तो उसे बेजिंग सिटी से बाहर निकाल देना। ये कहकर लू यानजे मोमो को कार में बैठाकर कहता है, तुम ठीक तो हो? चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन मोमो कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम सॉरी कि मैंने सबके सामने बता दिया कि ये बेबी तुम्हारा है। तो लू यानजे कहता है, इट्स ओके, तुम वाइफ हो मेरी, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोमो कहती है, क्या मैं डैड से मिलने अपने घर जा सकती हूँ? इस पर लू यानजे कहता है, हाँ जरूर, चलो हम साथ चलते हैं। वहीं घर पर मोमो के डैड टीवी देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, उस लड़की ने शाओयुआन को पैसे दिए या नहीं? उसे बोल दो कि मेरी आई सर्जरी करवानी है। तभी सामने मोमो को देखकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं और
और मोमो कहती है डैड आपकी आइज तो बिल्कुल ठीक है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी शाओ युआन अपनी मॉम को मारते हुए लेकर आता है और कहता है मुझे 1 मिलियन चाहिए, कहाँ है पैसे, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं आप दोनों को मार दूंगा। ये कहते हुए शाओ युआन मॉम को गिरा देता है। तो मोमो की मॉम कहती है मोमो प्लीज अपने भाई को 1 मिलियन दे दो वरना ये हमें मार देगा। साथ ही मोमो के डैड कहते हैं मोमो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अपने भाई को पैसे दे दो। ये सुनकर मोमो कहती है आपने मुझसे झूठ बोला, मैं यहाँ आपको काम करके पैसे देती रही और आप सारे पैसे शाओ युआन को गैम्बलिंग के लिए देते रहे, आप सबने मुझे धोखा दिया है। लेकिन मोमो की मॉम कहती है शाओ युआन भाई है, तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है, क्या तुम हमें 1 मिलियन नहीं दे सकती। तो शाओ युआन कहता है चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, उसके बदले तुम 1 मिलियन दे देना। और मोमो के पूछने पर शाओ युआन कहता है तुम मेरी रियल सिस्टर नहीं हो। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है, लेकिन मोमो की मॉम कहती है मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, मैंने ही तुम्हें बड़ा किया है। तभी मोमो को रोता देखकर लुयांजे कहता है अपना सामान पैक कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। और मोमो के जाते ही लुयांजे कार्ड देते हुए कहता है ये लो 1 मिलियन और आज के बाद मोमो से आपका कोई रिलेशन नहीं है। कार्ड लेकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन शाओ युआन कार्ड लेकर चला जाता है। साथ ही लुयांजे मोमो को लेकर चला जाता है, लेकिन मोमो की मॉम सोचती है मैं इन दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी, मैं लुयांजे की शादी मेरी डॉटर जियामेंग से करवा कर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में मोमो अपनी फोटोज देख रही होती है, तभी लुयांजे के आने पर कहती है मैं अपने बचपन की फोटोज देख रही हूँ। तो लुयांजे कहता है मुझे भी बताओ, हमारी डॉटर भी बिल्कुल तुम जैसी दिखेगी। तो मोमो कहती है अगर सन हुआ तो लुयांजे कहता है तो मैं उससे थोड़ा कम प्यार नहीं करूंगा। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोमो की फोटोज देखकर लुयांजे शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी लुयांजे को कॉल आ जाता है और लुयांजे बाहर जाकर कॉल पर कहता है पता करो कि मुझे बचपन में किसने बचाया था। वहीं अंदर मोमो को रिकॉर्डर मिलता है, जिसे देखकर मोमो को याद आता है बचपन में उसने जिस लड़के की जान बचाई थी उसने ये रिकॉर्डर देते हुए कहा था तुम ये रख लो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरा वेट करना। और ये याद करते हुए मोमो कहती है पता नहीं वो लड़का अब कहाँ है, ये रिकॉर्डर तो टूट गया है, मैं इसे फिक्स करवा देती हूँ। और मोमो शॉप में जाकर सेल्स गर्ल से कहती है क्या आप इस रिकॉर्डर को ठीक कर देंगी। तभी जियामेंग शॉप में मोमो को रिकॉर्डर के साथ देखकर सोचती है ये तो लुयांजे का रिकॉर्डर है जो उसने मुझसे मांगा था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने वो रिकॉर्डर खो दिया है। और मोमो के जाते ही कहती है मतलब मोमो ही वो लड़की है जिसने लुयांजे की जान बचाई थी, नहीं ये नहीं हो सकता। तभी लुयांजे वहाँ आकर पूछता है रुको जियामेंग, क्या बचपन में तुमने ही मेरी जान बचाई थी, बोलो। इस पर जियामेंग कहती है हाँ बिल्कुल, बचपन में तुम्हें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, मैंने आकर तुम्हें पानी की बोतल दी और डॉक्टर को बुलाया, क्या तुम भूल गए। ये सुनकर लुयांजे सोचता है जियामेंग ने ही मुझे बचाया है, वरना उसे सारी बात डिटेल में नहीं याद होती। और जियामेंग सोचती है मुझे जल्दी ही लुयांजे से शादी करनी होगी, वरना इसे सच पता चल जाएगा। इसके बाद कैबिन में असिस्टेंट आकर लुयांजे से कहता है मिस्टर लू, आपका रिकॉर्डर सालों बाद फिर से एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी तक हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली है। ये सुनकर लुयांजे कहता है वो रिकॉर्डर तो जियामेंग से खो गया था, तो अब कैसे ऑन हो गया। तुम अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो और मुझे सारी डिटेल्स देते रहना। वहीं जियामेंग अपनी मॉम से आकर कहती है मॉम मुझे लुयांजे से शादी करनी है। तो जियामेंग की मॉम कहती है अब उसकी शादी हो गई है, लेकिन जियामेंग कहती है वो सिर्फ बेबी की वजह से मोमो के साथ रह रहा है, मॉम प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर जियामेंग की मॉम कहती है ठीक है डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ। और जियामेंग की मॉम लुयांजे की मॉम से जाकर कहती है हम लुयांजे को बचपन से जानते हैं, मैं चाहती हूँ कि लुयांजे और जियामेंग की शादी हो जाए। लेकिन लुयांजे की मॉम कहती है मिस शेन, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब मोमो और लुयांजे साथ हैं और ये डैड भी बनने वाला है। इस पर मिसेज शेन कहती है तो क्या इनका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया है, हमारी जियामेंग को स्टेप मॉम बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लुयांजे कहता है मुझे जियामेंग से शादी नहीं करनी मोमो, अब मेरी वाइफ है। ये सुनकर मिसेज शेन चिल्लाती है मत भूलो कि अगर जियामेंग ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते और तुमने ही उससे शादी का प्रॉमिस किया था। लेकिन लुयांजे कहता है उसके बदले में मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये कहकर लुयांजे वहाँ से चला जाता है। वहीं जियामेंग कहती है लगता है इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। तभी जियामेंग को कोई कॉल करके कहता है मैं मोमो को लू फैमिली से दूर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो जियामेंग पूछती है तुम कौन बोल रही हो। तो कॉल पर कोई कहता है मेरा नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 दिन बाद मैं मोमो को एक लड़के के पास भेज दूंगी, जब लुयांजे उसे किसी और के साथ देखेगा तो वो मोमो को छोड़ देगा। और कॉल कट होने के बाद जियामेंग सोचती है अब मोमो को कोई नहीं बचा सकता। नेक्स्ट सीन में लुयांजे मोमो को गार्डन में ले जाकर कहता है अब तुम्हें अपना और होने वाले बेबी का पूरा ध्यान रखना होगा। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी लुयांजे कहता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ये कहकर लुयांजे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ मोमो अपनी मोम के आने पर पूछती है मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मोमो की मॉम कहती है तुम मेरी डॉटर हो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती, प्लीज तुम हमसे मिलने आती रहना। अब तुम्हारे डैड ने वेयरहाउस में काम करना स्टार्ट कर दिया है, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, कल उनका बर्थडे है, तुम प्लीज वेयरहाउस में आ जाना, हम सब मिलकर उनका बर्थडे मनाएंगे। ये सुनकर सोचते हुए मोमो हाँ कह देती है और नेक्स्ट डे वेयरहाउस में जाती है। लेकिन वहाँ बेड पर डैड की जगह डॉक्टर शेंग को देखकर मोमो शॉक हो जाती है और लुयांजे का रिकॉर्डर वहीं रखकर हेल्प के लिए फोन करती है।
लेकिन जियामेंग मोमो का फोन तोड़कर कहती है अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती, मैंने शेंग को ड्रग्स दे दिए हैं, लेकिन डोंट वरी वो तुम्हारे साथ ही सोने वाला है। ये सुनकर मोमो कहती है तुम पागल हो गई हो, मैं लू यांजी की वाइफ हूँ, देखना तुम्हारा प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी मोमो की मॉम के आने पर मोमो कहती है मॉम प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन मोमो की मॉम कहती है मैंने तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं बुलाया, अब अच्छे बच्चों की तरह लू यांजे की लाइफ से चली जाओ। तभी जियामेंग कहती है चलो अब जल्दी इन दोनों का वीडियो बनाकर लू यांजे को भेजो। ये सुनकर मोमो की मॉम दोनों का वीडियो बनाने लगती है। वहीं ऑफिस में असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर लू हमें पता चला है कि जब आप किडनैप हुए उस टाइम जियामेंग इस सिटी में नहीं थी। ये सुनकर लू यांजे कहता है जाओ जल्दी पता करो कि मुझे किसने बचाया था। तभी जाते हुए असिस्टेंट कहता है सर आपके वॉइस रिकॉर्डर की लोकेशन ट्रैक हो गई है। और लोकेशन देखकर लू यांजे कहता है ये तो वेयर हाउस की लोकेशन है जहाँ मोमो अपने डैड का बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी। और जल्दी असिस्टेंट को वेयर हाउस चलने को कहता है। वहीं मोमो बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जियामेंग मोमो को थप्पड़ मारकर कहती है चलो जल्दी इसके कपड़े फाड़ो। और जियामेंग और मोमो की मॉम मोमो के कपड़े फाड़ने लगते हैं। तभी अचानक लू यांजे गार्ड्स के साथ अंदर आकर चिल्लाता है छोड़ दो उसे। और मोमो के पास आकर कहता है सॉरी मुझे आने में देर हो गई। साथ ही गार्ड्स डॉक्टर शेंग को वहां से ले जाते हैं। तभी मोमो कहती है लू यांजे मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये कहते हुए मोमो बेहोश हो जाती है। तो लू यांजे मोमो को अपनी गोद में उठाकर जाने लगता है, लेकिन मोमो की मॉम कहती है मिस्टर लू अब ये लड़की आपके लायक नहीं है। लेकिन ये सुनकर लू यांजे मोमो की मॉम को किक मारकर गिरा देता है और कहता है अगर मोमो को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर जियामेंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पास रखा रिकॉर्डर लेकर अपनी मॉम को कॉल पर कहती है मॉम जल्दी आ जाओ, लू यांजे ने कहा कि वो मुझे मार देगा। वहीं हॉस्पिटल में नर्स कहती है अच्छा हुआ आप मैम को टाइम पर ले आए, वरना इनकी जान को खतरा होता। और नर्स के जाते ही मोमो डरने लगती है। तो लू यांजे कहता है डरो मत मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तभी असिस्टेंट आकर कहता है ये वीडियो देखिए मिस्टर लू जियामेंग ने ही शेंग को ड्रग्स देकर वेयर हाउस में भेजा था। और वीडियो देखकर लू यांजे कहता है उसे मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद गार्ड्स जियामेंग को पकड़कर लू यांजे के पास लेकर आते हैं। और लू यांजे पूछता है क्या तुमने शेंग को ड्रग्स देकर वेयर हाउस भेजा था। तो जियामेंग कहती है मैं ऐसा क्यों करूंगी। ये सुनकर लू यांजे जियामेंग को उसका वीडियो दिखाकर कहता है ये वीडियो मैं पुलिस को दूंगा। तो जियामेंग डरते हुए कहती है मैंने बचपन में तुम्हारी जान बचाई थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर लू यांजे कहता है जब मैं किडनैप हुआ था उस टाइम तुम इस सिटी में भी नहीं थी, फिर तुमने मेरी जान कैसे बचाई थी बोलो। ये सुनकर जियामेंग वॉइस रिकॉर्डर देते हुए कहती है यही रिकॉर्डर दिया था ना तुमने मुझे जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, अब मुझे शेंग को ड्रग्स देने के लिए माफ कर दो। तभी मोमो भागते हुए आकर कहती है ये झूठ बोल रही है। तभी लू यांजे कहता है कोई जल्दी शूज लेकर आओ। और लू यांजे मोमो को गोद में लेकर शूज पहना देता है। साथ ही जियामेंग सोचती है शायद इसे अभी तक रिकॉर्डर के बारे में नहीं पता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और यही सोचते हुए कहती है मैंने मोमो और शेंग को बहुत बार साथ देखा है, मैंने इसीलिए उसे ड्रग्स दिए ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूं। ये सुनकर मोमो कहती है यांजे मेरा यकीन करो मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। लेकिन जियामेंग कहती है इसकी बात का विश्वास मत करो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ये सुनकर लू यांज चिल्लाता है बहुत हुआ, अगर मोमो के बारे में कुछ भी बोला तो अब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और मोमो को चुप करवाने लगता है। तभी लू यांजे की पॉकेट से रिकॉर्डर गिरने पर मोमो कहती है ये तो मेरा रिकॉर्डर है। लेकिन जियामेंग रिकॉर्डर लेकर कहती है ये मेरा है और तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। तभी मोमो की मॉम आकर कहती है हाँ इसका बहुत पहले से शेंग के साथ अफेयर है। सॉरी मिस्टर लू मेरी डॉटर बहुत बेकार है, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। लेकिन लू यांजे कहता है इसे हाथ भी मत लगाना। तभी जियामेंग कहती है लू यांजे अगर इसकी मॉम कह रही है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसके बावजूद तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो। ये सुनकर लू यांजे कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोमो ने कुछ गलत नहीं किया, बाकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, गार्ड्स इन सबको बाहर निकाल दो। तभी जियामेंग की मॉम आकर मोमो को देखकर कहती है जियामेंग ये लड़की कौन है, जब मैं यंग थी मैं बिल्कुल ऐसी दिखती थी। तभी मोमो की मॉम कहती है ये मेरी डॉटर मोमो है। तो जियामेंग की मॉम पूछती है अच्छा लेकिन तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है शायद। ये सुनकर जियामेंग कहती है नहीं मॉम आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये लोग हमारी तरह रिच नहीं है। तभी जियामेंग की मॉम पैसे निकाल कर कहती है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर लू यांजे कहता है आंटी हमारी लू फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर जियामेंग की मॉम जाने लगती है। तभी लू यांजे चिल्लाता है आपको मेरी वाइफ से माफी मांगनी होगी वरना मैं आपकी पूरी शेन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तो जियामेंग की मॉम कहती है हम लोग सालों से फैमिली फ्रेंड्स हैं, क्या इस लड़की के लिए तुम फैमिली रिलेशन तोड़ दोगे। साथ ही मोमो की मॉम कहती है हाँ इस लड़की से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये सुनकर मोमो पूछती है मॉम आप अपनी डॉटर का साथ ना देकर बाहर वालों का साथ क्यों दे रही हो। तो मोमो की मॉम कहती है क्योंकि तुम मेरी डॉटर नहीं हो। ये सुनकर मोमो रोने लगती है। और लू यांजे पूछता है तो मोमो के रियल पेरेंट्स कौन है। डरते हुए मोमो की मॉम कहती है मुझे नहीं पता, मुझे ये रोड पर मिली थी लेकिन मैंने तुम्हें बड़ा किया और अब तुम जियामेंग को परेशान कर रही हो। ये सुनकर मोमो रोते हुए कहती है मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। तो लू यांजे सभी को जाने के लिए कहता है और सभी के जाने के बाद मोमो रोते हुए कहती है लू यांजे प्लीज मेरे रियल पेरेंट्स ढूंढने में मेरी हेल्प करो, मुझे जानना है कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। ये सुनकर लू यांजे कहता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वो तुम्हें एक्सेप्ट करें या ना करें मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद लू यांजे मोमो को अस्पताल ले जाता है। तभी शेंग वहां आकर कहता है मैं उस दिन ड्रग्स के नशे में था, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर लू यांजे गुस्सा होता है, लेकिन मोमो कहती है कोई बात नहीं शेंग,
और शेंग कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो। और शेंग के जाते ही लुयांजे को नाराज देखकर मोमो कहती है अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है, डोंट वरी, मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे करती हूँ ना। ये सुनकर लुयांजे हंसने लगता है। तभी लेई लेई आकर कहती है पता है मैं कितना डर गई थी, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। और लुयांजे से कहती है डॉक्टर लू वैसे तो आप यहाँ के डायरेक्टर हो, लेकिन अगर मोमो को कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं माफ करूंगी। ये सुनकर लुयांजे कहता है डोंट वरी, मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। वहीं जियामेंग मोमो की मॉम पर चिल्लाती है ये तुम क्या कर रही हो, मत भूलो मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ। ये सुनकर मोमो की मॉम कहती है नहीं तुम मेरी डॉटर हो, और बताती है कैसे सालों पहले मैंने शेन फैमिली की डॉटर की जगह अपनी डॉटर जियामेंग को रख दिया था। मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आई हूँ, लेकिन प्लीज कभी शेन फैमिली को पता मत चलने देना कि तुम उनकी रियल डॉटर नहीं हो। लेकिन जियामेंग चिल्लाती है अपनी बकवास बंद करो, ये सच नहीं है। और ये कहकर जियामेंग अपने घर चली जाती है। वहाँ जियामेंग की मॉम कहती है जियामेंग मुझे याद आ गया, सालों पहले मोमो की मॉम हमारे घर पर नैनी थी। ये सुनकर जियामेंग पूछती है तो फिर मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा मॉम। तो जियामेंग की मॉम कहती है तुम्हारे डैड बिजनेस के लिए बाहर रहते थे और फिर मैं प्रेग्नेंट थी तो हमने उसे नैनी के लिए रख लिया, क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी। लेकिन हम दोनों के डॉटर होने के बाद वो अचानक एक दिन गायब हो गई, लेकिन वो हमेशा तुम्हें अपनी डॉटर की तरह प्यार करती थी। ये सब सुनकर जियामेंग सोचती है इसका मतलब वो सच बोल रही थी, मैं शेन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ। अब मुझे लुयांजे से शादी करनी ही होगी ताकि इन्हें कभी सच्चाई का पता ना चले। और यही सोचते हुए कहती है मॉम मुझे लुयांजे से ही शादी करनी है। लेकिन जियामेंग की मॉम कहती है अब उसे भूल जाओ, तुमने देखा ना उसने कैसे हमारी इंसल्ट की। लेकिन जियामेंग कहती है अगर लुयांजे से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और ये कहते हुए जियामेंग अपने सिर पर चोट लगा लेती है। तभी जियामेंग के डैड आकर कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, अगर तुम्हें लुयांजे चाहिए तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, चलो अब उठो, कोई जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर जियामेंग को मेडिसिन लगाता है। और जियामेंग की मॉम कहती है लुयांजे उस लड़की से प्यार करता है, वो जियामेंग से शादी नहीं करना चाहता, हम क्या करेंगे। ये सुनकर जियामेंग के डैड कहते हैं जियामेंग हमारी इकलौती डॉटर है, हम उस लड़की को लुयांजे को छोड़ने के पैसे दे देंगे। और जियामेंग की मॉम कहती है ठीक है मैं कल उससे मिलती हूँ। वहीं लुयांजे की मॉम कहती है मुझे नहीं पता था मिसेस शेन ऐसा करेंगी और मोमो की मॉम इतनी बुरी होगी। डोंट वरी मोमो, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और लुयांजे जल्दी मोमो के रियल पेरेंट्स को ढूंढो ताकि ये मैटर जल्दी सॉल्व हो सके। तभी मोमो कहती है अब मुझे सिर्फ रेस्ट करना है ताकि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो लुयांजे कहता है तुम डॉक्टर हो, घर पर रहकर बोर तो नहीं हो जाओगी। इस पर मोमो कहती है नहीं, आप लोगों के साथ रहते मैं बोर नहीं हो सकती। तभी लुयांजे की मॉम कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियामेंग ऐसी हरकत करेगी। तो लुयांजे कहता है लेकिन अब सब ठीक है, शेन फैमिली के साथ हमारा कोई मैटर नहीं है और इन सब में मोमो ने मेरा बहुत साथ दिया। ये सुनकर लुयांजे की मॉम कहती है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें मोमो जैसी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है, इसका हमेशा ध्यान रखना। तभी मोमो पूछती है आपने जियामेंग से एंगेजमेंट क्यों की थी। ये सुनकर लुयांजे की मॉम कहती है हमारी फैमिली बहुत रिच है, तो कुछ लोगों ने पैसों के लिए लुयांजे को बचपन में किडनैप कर लिया था। ये सुनकर मोमो को बुरा लगता है। तो लुयांजे कहता है लेकिन मैं वहाँ से भाग आया था और फिर जियामेंग ने मुझे पानी दिया और डॉक्टर को बुलाया। ये सब सुनकर मोमो सोचती है सालों पहले मैंने भी यही किया था जब मैंने बचपन में उस लड़के को बचाया था, लेकिन वो शायद कोई और होगा। और लुयांजे कहता है डोंट वरी, अब मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और मैं अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में लुयांजे ऑफिस जाते हुए मोमो से कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम घर पर अपना ध्यान रखना और अगर कुछ भी खाने का मन करे तो आंटी सू से कह देना और अगर मुझे मिस करो तो कॉल कर देना, समझी। तभी मोमो कहती है अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। लेकिन लुयांजे किस देने के लिए कहता है तो शर्माते हुए मोमो लुयांजे को किस करती है और दोनों हंसने लगते हैं। और मोमो कहती है अच्छा अब जाओ। और लुयांजे के जाते ही मोमो जियामेंग की मॉम को देखती है। तभी जियामेंग की मॉम आकर कहती है लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, अब मेरे साथ कैफे चलो, मुझे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मोमो जियामेंग की मॉम मिसेस शेन के साथ कैफे चली जाती है। कैफे में मिसेस शेन कॉफी ऑर्डर करती है और मोमो पानी ऑर्डर करती है। और कुछ देर बाद ऑर्डर आते ही मिसेस शेन कहती है कैफे आकर भी तुम सिर्फ पानी पी रही हो, लगता है तुमने कभी यहाँ कैफी भी नहीं पी। तो मोमो कहती है ऐसा नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ इसीलिए मैंने कॉफी ऑर्डर नहीं की है। ये सुनकर मिसेस शेन कहती है बस करो ये नाटक, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब लू फैमिली के पैसों के लिए कर रही हो। और चेक देते हुए कहती है ये 10 मिलियन का चेक है, ये पैसे लो और लुयांजे से दूर चली जाओ। और रही बच्चों की बात तो तुम उन्हें भी साथ लेकर चली जाना। लेकिन मोमो चेके वापस करते हुए कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, लुयांजे मेरे होने वाले बच्चों का डैड है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर मिसेस शेन कहती है तुम जैसी लड़की लू फैमिली के लायक नहीं है, तुम्हें क्या लगता है लुयांजे तुमसे प्यार करता है तो बताओ उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की। ये सब सुनकर मोमो सोचने लगती है और मिसेस शेन कहती है इस पर साइन कर दो, इतने पैसे तुम अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा सकोगी और इतने पैसे तो तुम्हें लू फैमिली भी ऑफर नहीं करेगी। इसके साथ ही अगर तुम अपने बच्चों को ले जाओगी तो मैं तुम्हें 10 मिलियन और दे दूंगी। ये सब सुनकर सोचते हुए मोमो चेक उठाकर देखने लगती है। वहीं ऑफिस में असिस्टेंट आकर कहता है मास्टर लू मैम के रियल पेरेंट्स का पता चल गया है। और लू यांजे रिपोर्ट ओपन करके देखते हुए कहता है क्या मोमो शेन फैमिली की डॉटर है। तो असिस्टेंट कहता है हाँ, सालों पहले मोमो की मॉम जो की शेन फैमिली की नैनी थी, उसने शेन फैमिली की डॉटर की जगह अपनी डॉटर को रख दिया था। ये सुनकर लू यांजे कहता है तभी मोमो की मॉम जियामेंग का साथ दे रही थी क्योंकि
उसने अपनी डॉटर को पहचान लिया था। चलो मुझे ये बात जाकर मोमो को बतानी होगी। तभी असिस्टेंट कहता है मम मिसेज शेन के साथ कैफे में है। मिसेज शेन उन्हें आपकी लाइफ से जाने के लिए पैसे ऑफर कर रही है। वहीं कैफे में मोमो चेके देते हुए कहती है मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अगर लू यानजे ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। ये सुनकर मिस शेन चिल्लाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम जैसे लोगों की लाइफ हमारी वजह से चलती है। तभी लू यानजे आकर कहता है मेरी वाइफ को इनकी कोई जरूरत नहीं होगी। तभी मिसेस शेन कहती है तुम्हें इस जैसी घटिया लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तो लू यानजे कहता है आंटी आप ये सब जियामेंग के लिए कर रही है ना? तो मिसेस शेन कहती है हाँ बिल्कुल, वो शेन फैमिली की बेटी है और इस घटिया लड़की से बेहतर है। तो लू यानजे कहता है ये घटिया लड़की आपकी डॉटर है। ये सुनकर मिसेस शेन और मोमो शॉक हो जाते हैं और मिसेस शेन कहती है ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जियामेंग को ही बर्थ दिया था, ये मेरी डॉटर कैसे हो सकती है? और रिपोर्ट्स देखकर कहती है अगर ये मेरी डॉटर है तो जियामेंग कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लू यानजे कहता है अब वो इंसान ही आपको आकर सच बताएगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वहीं जियामेंग अपने डैड से पूछती है डैड बताओ ये वेडिंग ड्रेस अच्छी लगेगी ना? तो मिस्टर शेन कहते हैं तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। तभी सर्वेंट आकर कहती है सर आपसे कोई मिलने आया है। और सामने मोमो की मॉम को देखकर जियामेंग चिल्लाती है तुम्हें अंदर किसने आने दिया? चली जाओ यहाँ से। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं तुम तो सिस्टर जो हो ना, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमने बचपन में जियामेंग का कितना ध्यान रखा था, बताओ आज कैसे आना हुआ? तभी जियामेंग कहती है चली जाओ यहाँ से। लेकिन मोमो की मॉम नीचे बैठकर कहती है मोमो मेरी ही डॉटर है, उसे माफ कर दो। ये सुनकर मिस्टर शेन कहते हैं कोई बात नहीं, मिसेज शेन उसे पैसे ऑफर करने गई है। आई होप अब वो जियामेंग और लू यानजे के बीच नहीं आएगी। तभी लू यानजे आकर कहता है मोमो तुम्हारी डॉटर नहीं है। और मिस्टर शेन कहते हैं अच्छा तो तुम हो मोमो, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी डॉटर से उसका फियांसे छीनने में? तभी मोमो की माम कहती है चलो मोमो मेरे साथ चलो। लेकिन लू यानजे मोमो की माम को रोकता है और मिसेज शेन कहती है अब मुझे पता चला कि तुम मेरी डॉटर को अपनी डॉटर की तरह क्यों प्यार करती थी। और रिपोर्ट देकर कहती है मिस्टर शेन मोमो हमारी डॉटर है। और रिपोर्ट देखकर मिस्टर शेन शॉक हो जाते हैं। और लू यानजे कहता है सालों पहले नैनी जो ने आपकी डॉटर की जगह अपनी डॉटर को रख दिया था। और मिसेस शेन मोमो की मॉम से कहती है तुमने 22 साल मुझे अपनी डॉटर से दूर रखा। और मिस्टर शेन गार्ड्स को बुलाकर मोमो की मॉम को बाहर निकालने को कहते हैं। तभी लू यानजे कहता है इसकी डॉटर को भी ले जाओ। लेकिन जियामेंग कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं शेन फैमिली की डॉटर हूँ। तो मोमो की मॉम कहती है इसमें जियामेंग की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन मिस्टर शेन चिल्लाकर कहते हैं तुमने 22 साल हमें हमारी डॉटर से दूर रखा, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। तो जियामेंग रोते हुए कहती है डैड प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए। लेकिन मिस्टर शेन मोमो से कहते हैं इतने साल तुमने बहुत प्रॉब्लम फेस की, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने डैड को बता देना। ये सुनकर मोमो कहती है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने रियल पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। आपकी नजर में तो मैं लू यानजे के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन लू यानजे ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरा साथ दिया। लेकिन मिस्टर शेन कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम्हारे इस दुनिया में आते ही हमने सोच लिया था कि तुम्हारी शादी लू यानजे से ही होगी। ये सुनकर लू यानजे कहता है अब जब सच्चाई का पता चल गया है तो हमें जियामेंग को बाहर निकाल देना चाहिए। ये सुनकर जियामेंग रोते हुए कहती है नहीं डैड, मैं आपकी रियल डॉटर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे डैड हैं। प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए, आज से मोमो मेरी सिस्टर है। ये सुनकर मिसेज शेन कहती है मोमो हमने सालों से जियामेंग को अपनी डॉटर माना है, क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? तो मोमो कहती है मुझे वैसे भी आपके फैमिली का पार्ट नहीं बनना। तभी लू यानजे कहता है आपने मोमो की बेइज्जती की, इसे पैसे ऑफर करके जाने के लिए कहा, इसे घटिया कहा, लेकिन जब आपको पता चला कि ये आपकी ही डॉटर है तो आप इससे माफी मांग रहे हैं। ये सुनकर मिस्टर शेन कहते हैं ये सही कह रहा है, गार्ड्स जियामेंग को यहाँ से ले जाओ। और गार्ड्स के आकर जियामेंग को ले जाने पर जियामेंग सोचती है मोमो तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मिसेज शेन कहती है मुझे माफ कर दो प्लीज, हमें एक मौका दो, अगर तुम्हें हमारे साथ अच्छा नहीं लगे तो चली जाना। ये सुनकर लू यानजे हाँ कह देता है और मोमो रहने के लिए रेडी हो जाती है। ये सुनकर मिसेज शेन खुश होकर कहती है जल्दी से डिजाइनर बुलवाओ, मुझे मेरे ग्रैंडचाइल्ड का रूम रेडी करवाना है, मैं अभी सबको बुलाकर लाती हूँ। ये सब देखकर मोमो कहती है थैंक यू लू यानजे, तुमने मुझे मेरी फैमिली से मिलवाया। तो लू यानजे कहता है हम दोनों तो हमेशा से साथ थे। इस पर मोमो कहती है हमारे दोनों बेबी होने के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे। ये सुनकर लू यानजे मोमो को प्यार से किस करता है। नेक्स्ट सीन में मिसेज शेन कहती है मोमो आराम से चलो वरना बच्चों को कुछ हो जाएगा। तो लू यानजे की माम कहती है तुम हमेशा गलत ही बोलना। तभी मोमो कहती है हम सिर्फ चेकअप के लिए आए हैं, आप सबको आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मिसेज शेन कहती है क्यों नहीं, अगर तुम्हारे डैड को काम नहीं होता तो वो भी आ जाते। इस पर मोमो कहती है लू यानजे है ना मेरे साथ। तब लू यानजे की मॉम कहती है तुम्हारे साथ मॉम का होना जरूरी है, समझी, और बच्चे होने के बाद मैं ही इसका ध्यान रखूंगी। तो मिसेज शेन कहती है ये मेरी बेटी है, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तभी लू यानजे कहता है इन्हें छोड़ो, चलो हम चलते हैं। वहीं शाओ युआन जियामेंग को पकड़कर कहता है कहाँ भाग रही हो मुझसे, लाओ मुझे पैसे दो। तभी जियामेंग लू यानजे को देखकर चिल्लाती है लू यानजे मेरी हेल्प करो। ये सुनकर मोमो कहती है शायद तुम्हें कोई बुला रहा है। लेकिन लू यानजे कहता है कोई नहीं है, तुम चलो। और सभी चेकअप के लिए चले जाते हैं। वहीं शाओ युआन बार में कहता है बॉस ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा लोन चुकाने के बदले आपके लिए डांस करेगी। ये सुनकर जियामेंग कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी।
ये सुनकर श्याओ युआन जियामेंग को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती माम, अब जेल में है, तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। और कुछ बदमाश जियामेंग के करीब आने लगते हैं। तभी सुहान को वहाँ देखकर जियामेंग चिल्लाती है, सुहान मेरी हेल्प करो। लेकिन सुहान अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और जियामेंग सोचती है ये सब उस मोमो की वजह से हो रहा है। वहीं लू यानजे की मॉम कहती है, तुम्हारी डिलीवरी डेट आ चुकी है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना। लेकिन मोमो कहती है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग जाकर रेस्ट करो। और सभी के जाने के बाद मोमो लू यानजे से कहती है, अब तुम भी चले जाओ। तो लू यानजे कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। तो मोमो कहती है, मेरे पास नर्स है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना काम कर सकते हो। ये सुनकर लू यानजे कहता है, ठीक है, मैं कुछ देर बाद मिलने आता हूँ। ये कहकर लू यानजे वहाँ से चला जाता है। तभी नर्स आकर मोमो को इंजेक्शन देने लगती है। तो मोमो कहती है, आप मुझे इंजेक्शन क्यों दे रही है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन नर्स हाथ पकड़ने लगती है। तो मोमो कहती है, कौन हो तुम, मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। और मास्क हटाते ही मोमो शॉक होकर कहती है, जियामेंग तुम। तो जियामेंग कहती है, मैं अपना बदला लेने आई हूँ, तुमने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली। लू यानजे को भी तुमने बचाया, लेकिन उसने हमेशा सोचा कि मैंने उसे बचाया था। ये सुनकर मोमो कहती है, इसका मतलब मैंने जिस लड़के को बचपन में बचाया था वो लू यानजे था। तभी जियामेंग जबरदस्ती मोमो को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है। उसी वक्त लू यानजे आकर मोमो को बचा लेता है और मोमो कहती है, तुम ही वो लड़के हो जिसको मैंने बचपन में बचाया था। मैंने तुम्हें पानी की बोतल दी और डॉक्टर को बुलाया और तुमने मुझे रिकॉर्डर देकर कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम मेरा वेट करना। ये सुनकर लू यानजे कहता है, तुमने मुझे बचाया था। और मोमो हाँ कहती है। तभी ये सुनकर जियामेंग कहती है, नहीं ये सच नहीं है। लेकिन लू यानजे मोमो से कहता है, मुझे हमेशा से लगता था कि हम पहले भी मिले हैं, अब पता चला क्योंकि तुमने ही सालों पहले मुझे बचाया था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ढूंढने में इतनी देर कर दी। और असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, जियामेंग को यहाँ से ले जाओ और इसे जेल में डलवा दो। ऐसा कहते ही असिस्टेंट जियामेंग को वहाँ से ले जाता है। तभी मोमो को पेन होता है और कहती है, लगता है मुझे लेबर रूम में जाना होगा। और कुछ देर बाद लू यानजे की मॉम आकर पूछती है, कैसी है मोमो। तो लू यानजे कहता है, अभी तक कुछ नहीं बताया, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। तभी नर्स दोनों बेबी देते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस, आपको एक बॉय और एक गर्ल हुए हैं। और सभी लोग दोनों बच्चों को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी मोमो आते ही पूछती है, बेबी कैसे हैं। तो मिसेस शेन कहती है, बेबी बिल्कुल ठीक है, आज लू फैमिली कंप्लीट हो गई। और लू यानजे कहता है, आज से मैं तुम्हारे और बच्चों के साथ रहूंगा। नेक्स्ट सीन में मोमो पेशेंट से कहती है, आपकी हेल्थ अब बिल्कुल ठीक है, कुछ मेडिसिन टाइम पर ले लेना और रेगुलर चेकअप के लिए आते रहना। और पेशेंट के जाते ही लू यानजे बच्चों के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर मोमो कहती है, मुझे मुओ मोम ने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर लू यानजे कहता है, मोम सिर्फ मुझे मियो को ही मिस करती है, डैड को तो बिल्कुल मिस नहीं करती। ये सुनकर मोमो लू यानजे को किस करती है और दोनों बच्चे अपनी आईज बंद कर लेते हैं। तो शर्माते हुए मोमो कहती है, ये ऑफिस है या नहीं। तो लू यानजे कहता है, इतने सालों बाद भी तुम्हें अपने हस्बैंड से शर्म आ रही है। इस पर मोमो कहती है, अच्छा अभी मुझे काम है, तुम बच्चों को लेकर जाओ, हम डिनर पर मिलते हैं। जवाब में लू यानजे कहता है, यस मैम। और इसी तरह ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।